नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था उपसर्ग और उपसर्गों में हमने संस्कृत के उपसर्ग कर लिए, संस्कृत अव्यय के उपसर्ग कर लिए, हिंदी के कर लिए और अरबी, फारसी और उर्दू के उपसर्ग हो गए। आज बचते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। अब कुछ टॉपिक, थोड़ा सा टॉपिक बचा है, वो है अंग्रेजी के उपसर्ग। उसके बाद में अपना ये टॉपिक समापन है। उसके बाद में कुछ जितने उपसर्ग किए हैं उनका रिवीजन करेंगे, क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, संस्कृत में कौन से थे, अरबी फारसी में कौन से थे, संस्कृत अव्यय में कौन से थे, आज अंग्रेजी कराऊंगा उनमें कौन से हैं, उपसर्गों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे, उसकी परिभाषा क्या थी, किस प्रकार हमने ये उपसर्ग किए हैं, उसके बारे में डिटेल से अपने आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था, उपसर्ग। उपसर्ग उपसर्ग अपना टॉपिक क्या था, उपसर्ग। उपसर्ग 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 के अगर बारे में मैं बात करूं, उपसर्ग के बारे में बात करूं तो आज अपने करेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। किसके उपसर्ग रह गए, अंग्रेजी के उपसर्ग रह गए। इनके बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे। इनका जो टॉपिक है इसके अंदर कुछ अपने रोजमर्रा जिंदगी में क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो अंग्रेजी के शब्द है। क्रम संख्या, उपसर्ग और उपसर्ग, उसके बाद में उसका अर्थ, शब्द, क्या लिखूंगा, शब्द लिखूंगा। जो कि अगर ये शब्द अगर आप मानते हो तो आप संयोग के रूप में ले सकते हो उन्हें। किसके रूप में, संयोग। इसमें संधि शब्द नहीं होगा, आप इसको संयोग शब्द के रूप में ले सकते हो। संयोग शब्द, क्या चीज लेंगे, संयोग शब्द लेंगे। तो अब पहला उपसर्ग की बात करते हैं। एक हेड, क्या है, हेड। हेड का मतलब होता है प्रमुख, मतलब अर्थ क्या होता है, प्रमुख होता है। हेड, हेड का मतलब क्या होता है, प्रमुख। क्या अर्थ होगा हेड, जैसे हेड मास्टर, हेड मास्टर, तो ये संयोग बनेगा, हेड प्लस मास्टर, ये शब्द बनेगा, बनेगा ना। अब अगर बात करते हैं हेड ऑफिस, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस, तो क्या बनेगा, हेड प्लस ऑफिस। हेड बॉय, हेड बॉय, हेड बॉय, तो इसका क्या बनेगा, हेड प्लस बॉय। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। ये तीन शब्द बनते हैं हेड। हेड का मतलब क्या होता है, प्रमुख होता है। हेड का मतलब बताऊं तो क्या बनेगा, बताओ, प्रमुख। हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड बॉय, तो ये क्या हुआ, ये इसका अर्थ क्या हुआ है, प्रमुख के रूप में। किसके रूप में, अब बात करूं मैं अगले उपसर्ग की, सब। किसके रूप में बात करूं, सब। सब का मतलब क्या होता है, उप। क्या मतलब होता है, उप। जैसे छोटा, सब कमेटी, सब कमेटी, तो क्या बनेगा, सब प्लस कमेटी।
तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? सब उपसर्ग है। सब इंस्पेक्टर क्या आएगा? सब इंस्पेक्टर, 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 यही बन जाएगा सब इंस्पेक्टर। अगर बात करूं सब रजिस्ट्रार, 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 सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार क्या बनेगा बताओ? सब प्लस रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार। तो देखो, पहला हमने किया हेड। हेड का मतलब क्या था? प्रमुख। जैसे इसके शब्द हैं हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड बॉय। इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? हेड उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? हेड। सब, सब का मतलब क्या होता है? उप, उप। जैसे सब कमेटी है, सब इंस्पेक्टर है, सब रजिस्ट्रार है। इसमें भी सब उपसर्ग लगा है, इसमें भी सब लगा है, और इसमें भी सब उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये जो उपसर्ग है वो है तो किसके? अंग्रेजी के। पर आजकल हम ये सब यूज कहां कर रहे हैं? हिंदी में यूज कर रहे हैं। कि कहां गया था? हेडमास्टर के पास गया था। कहां गया था? हेड ऑफिस गया था। तो ये चीजें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। इसलिए इनका आज हम हिंदी में प्रयोग भी करने लगे। इसीलिए तो मैंने वर्ण विचार में आपको बताया था अंग्रेजी वाला। इसीलिए ये नया शब्द का निर्माण हुआ है। इसीलिए क्या हुआ है? का निर्माण हुआ है। ये इसका मूल मतलब था। अब बात करते हैं आगे इसके बारे में। अंग्रेजी के उपसर्ग आगे कौन से हैं? अब अपने आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे। अगर आगे मैं बात करूं 3 नंबर की, कौन सा नंबर लगाऊंगा? 3 नंबर, हाफ। कौन सा आया? हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। हाफ का मतलब आधा। और जैसे हाफ कमीज, हाफ कमीज, तो इसका क्या बनेगा? हाफ प्लस कमीज, हाफ प्लस कमीज बनेगा। ये बनेगा हाफ टिकट, हाफ टिकट, तो हाफ प्लस टिकट बना या नहीं बना बताओ? हाफ पैंट, पैंट, पैंट बना या नहीं बना? हाफ शर्ट, तो हाफ प्लस शर्ट। तो ये जो शब्द हैं इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? हाफ उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? हाफ। तो हाफ, हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। हाफ, 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 हाफ। तो ये हाफ जो लगा है ये क्या है? ये उपसर्ग है। कौन सा? हाफ। और ये हाफ शब्द क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। तो हाफ, हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। हाफ कमीज है, हाफ टिकट है, हाफ पैंट है, हाफ शर्ट है। इनमें कौन सा उपसर्ग है? हाफ उपसर्ग है। कौन सा? हाफ। अब बात करते हैं अगले उपसर्ग के बारे में बात करते हैं।
अब बात करते हैं, देखो अब अगर मैं बात करूं जर्नल, जो भी नंबर है 4 नंबर है, जर्नल प्रधान क्या है? प्रधान होता है। जर्नल का मतलब क्या होता है? प्रधान। जैसे जर्नल, आगे क्या लिखूंगा? जर्नल मैनेजर, मैनेजर। तो इसमें उसका क्या बनेगा? देखो मैनेजर बना या नहीं बना? बना। जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी क्या आएगा? सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। तो इसमें क्या पड़ेगा? जर्नल सेक्रेटरी। तो देखो जर्नल का मतलब क्या होता है? प्रधान। और ये इसमें जर्नल क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। अब मैं बात करूंगा आगे 5 नंबर की। तो जर्नल, जर्नल का मतलब क्या होता है? प्रधान। जैसे जर्नल मैनेजर, जर्नल सेक्रेटरी, ये शब्द कैसे हैं? अंग्रेजी के। अब आता है को। किस उपसर्ग की बात करेंगे? को की बात करें। को का मतलब होता है सहित। को का मतलब क्या होता है? सहित। जैसे कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, ऑपरेटिव। तो क्या बनेगा? को प्लस ऑपरेटिव, कोऑपरेटिव। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं ओ ऑपरेशन, कोऑपरेशन, ऑपरेशन, ऑपरेशन। ऑपरेशन तो क्या हो जाएगा? कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। ठीक है, बात समझ में? आगे बात करूं को एजुकेशन, एजुकेशन। तो इसमें भी क्या है? कौन सा उपसर्ग है? को उपसर्ग लगा हुआ है। को प्लस एजुकेशन, को एजुकेशन। तो ये कौन सा उपसर्ग हुआ? को। और को का मतलब क्या होता है? सहित। कोऑपरेटिव है, कोऑपरेशन है, को एजुकेशन है। तो इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? को उपसर्ग लगा हुआ है। जर्नल का मतलब होता है प्रधान, मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। को में कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, को एजुकेशन। तो इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? को उपसर्ग लगा हुआ है। इनमें जर्नल उपसर्ग लगा हुआ है। इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण किसके उपसर्ग हुए? अंग्रेजी के उपसर्ग। किसके उपसर्ग हो गए? अंग्रेजी के उपसर्ग हो गए। और इसी के साथ अपने जो उपसर्ग हैं, जो उपसर्ग हैं यहां पूरे होते हैं। देखो अपनों ने उपसर्ग किए, उपसर्गों में अर्थ भी किया, शब्द में छोटी मात्राएं लगती हैं, संयोग कैसे है, संधि कैसे है, इन चीजों के बारे में हमने सभी प्रकार से अध्ययन किया। संस्कृत के उपसर्ग मैंने बताए, हिंदी के बताए, संस्कृत अव्यय के उपसर्ग बताए, अरबी फारसी के बताए, और आज हमने अंग्रेजी के उपसर्ग। ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सारे उपसर्ग हुए। अब अपने करते हैं, जितने चीजें अपनों ने किए हैं वो एक संक्षिप्त रूप में करेंगे। अपने किस रूप में करेंगे? संक्षिप्त रूप में करेंगे, जिससे आपका जितना उपसर्ग आपने किया है उसका आपका क्या हो जाए?
रिवीजन हो जाए, जिससे आपको थोड़ा बहुत पता रहे कि अपनों ने क्या क्या चीजें पढ़ी, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रहेगा और एक शॉट में आपको पूरे उपसर्ग पता रहेंगे। तो अब करते हैं उपसर्ग कहां से अपनों ने शुरुआत की, कौन कौन से क्या किया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं उपसर्ग, जहां से हम लोगों ने शुरुआत की थी। देखो थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप जिससे आपके कोई दिक्कत ना हो। देखो उपसर्ग, पहले तो आप इसके टुकड़े कर लो। मैंने बताया था उप प्लस सर्ग, यही बताया था। ठीक है, इसका मतलब था टुकड़ा। ठीक है, इसका मतलब पहले, ये चीजें मैं बता चुका हूं पहले आपको। हो गया। एक बात मैंने बताई थी, उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं। ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। अब ये भी बताया था, उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा है? उपसर्ग है। ये चीज भी मैं करवा चुका हूं आपको। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आगे, इसमें क्या होता है, आपको अगर बताऊं, इसमें क्या होता है कि जो आपने मूल शब्द, ये क्या रहते हैं? ये प्रतंत्र होते हैं। क्या होते हैं बताओ? प्रतंत्र। ये मूल शब्द पर आश्रित होते हैं। क्या होते हैं? मूल शब्द पर क्या होते हैं? ये आश्रित होते हैं। क्या होते हैं? मूल शब्दों पर क्या होते हैं? ये आश्रित होते हैं। एक मैंने बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो, कि इनमें मात्राएं छोटी होती हैं। मात्राएं छोटी लगती हैं। क्या लगती हैं? मात्राएं छोटी लगती हैं। उपसर्गों में मात्रा कैसी होती हैं? छोटी होती है। इनके बारे में चर्चा की थी। आगे अगर मैं बात करूं इसके बारे में, सार्थक शब्द होने चाहिए। ऐसे शब्द, सार्थक शब्द क्या होने चाहिए? सार्थक शब्द होने चाहिए, जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। कोई ना कोई अर्थ हो, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। बताया था भी। देखो आप किसी का ले लो, जैसे प्रति है, तो इसका कोई ना कोई अर्थ तो है, प्रत्येक। जैसे इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे प्रति है, प्रति का कोई ना कोई तो अर्थ है, ये तो उपसर्ग है। ये बात कहना चाहता है, कोई ना कोई क्या होगा? अर्थ होगा। कोई ना कोई अर्थ होगा। अब बात करते हैं उपसर्ग, बात करते हैं आगे उपसर्गों के बारे में। मैंने उपसर्ग को दो भागों में बांटा था। चलो इसको मिटो देता हूं एक बार। अब मैं इसको मिटो देता हूं। अब बात करता हूं मैं उपसर्ग के बारे में। मैंने दो भाग बनाए थे इसके, आपको अगर पता हो। एक बताया था संयोग में, बहुत बार वीडियो में बता चुका हूं ये बात। संयोग और संधि, ये तो अब आपको बढ़िया तरीके से याद हो गया हो। संयोग और संधि के रूप में बताया था। इसमें तो परिवर्तन नहीं होता है।
इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसमें क्या हो जाते हैं परिवर्तन। क्यों? इसमें क्या होते हैं नियम, और नियमों के अनुसार ही शब्द में क्या होता है परिवर्तन होता है। संयोग शब्दों में तो क्या है उपसर्ग प्लस शब्द। शब्द जैसे अनुशासन, ये उदाहरण दिया था मैंने, अनु प्लस शासन, कोई परिवर्तन नहीं किया मैंने, किया तो बताओ किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन किया है तो बताओ। जैसे इसमें तो मैं लिखूं जैसे सज्जन, तो इसका अगर टुकड़ा करूंगा तो सत प्लस जन होगा, तो इसमें तो परिवर्तन कर दिया मैंने। क्यों? ये किसके अनुसार हुआ नियमों के अनुसार हुआ है और इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। इसका विशेष रूप से आप क्या रखना ध्यान रखना। आगे के रूप सर्क में मैं बात करूं कि शब्द का अर्थ में पूर्ण परिवर्तन कर देते हैं। शब्द के अर्थ में पूर्णतः परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं कि शब्द के अर्थ में ये क्या कर देते हैं पूर्णतः परिवर्तन कर देते हैं। जैसे आज उदाहरण के लिए बताऊं शासन शब्द था, शब्द तो क्या था शासन था, और इसमें क्या लग गया अनु लग गया, अनु प्लस शासन, तो ये क्या बन गया अनुशासन। तो शब्द के अर्थ क्या क्या हो गया पूर्णतः क्या कर दिया इसने परिवर्तन कर दिया। शब्द में क्या कर दिया पूर्णतः रूप से क्या कर दिया परिवर्तन कर दिया। यहां तक बात समझ में आई होगी आप कि देखो उपसर्ग उपसर्ग में दो रूप से संयोग और संधि रूप। परिवर्तन नहीं होता है इसमें परिवर्तन हो जाता है क्योंकि संधि में क्या होते हैं नियम होते हैं और नियमों से क्या हो जाते हैं परिवर्तन हो जाते हैं। संधि के नियमों में क्या हो जाते हैं परिवर्तन हो जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं उपसर्गों का महत्व क्या है, उपसर्ग क्यों जरूरी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। भी उपसर्ग जरूरी क्यों है, क्या चीज है आपको उपसर्ग, उपसर्ग का निर्माण क्यों हुआ, कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा तभी तो ये उपसर्ग बने हैं। नहीं अगर कुछ महत्व ही ना होता तो उपसर्गों का निर्माण थोड़ी होता, कभी नहीं होता। नहीं आज अपने को पढ़ने पड़ती, कुछ ना कुछ तो महत्व है इनका, तभी तो पढ़ रहे हैं आज। अब अगर मैं बात करूं उपसर्गों के बारे में आगे, एक तो इसका उद्देश्य होता है नवीन शब्दों का निर्माण करना, नवीन शब्दों का निर्माण करना, नवीन शब्दों का निर्माण करना। क्या मतलब कि इससे नवीन शब्दों का क्या किया जाता है निर्माण किया जाता है। शब्द भंडार में क्या होती है वृद्धि होती है, शब्द भंडार में वृद्धि, शब्द भंडार में क्या होगी वृद्धि होती है बिल्कुल। ये प्रतंत्र तो होते ही होते हैं, ये क्या होते हैं प्रतंत्र होते हैं, ये मूल शब्द पे क्या होते हैं निर्भर होते हैं। मूल शब्द पे क्या होते हैं निर्भर होते हैं। ये उपसर्ग का मेन कारण थे, नवीन शब्दों का निर्माण करना है, शब्द भंडार में वृद्धि करना है, प्रतंत्र होते हैं और मूल शब्दों पर क्या होते हैं ये निर्भर होते हैं। ये बात थी उपसर्गों के बारे में, थोड़ा बहुत आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे किसके बारे में उपसर्गों के प्रकारों के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा बताओ उपसर्गों के प्रकारों के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। आपने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। उपसर्ग के प्रकार या भेद, उपसर्ग के प्रकार या भेद कितने तीन। पहला हमने किया था संस्कृत का, अब आपको पता हो तो संस्कृत के उपसर्ग,
किया था। दूसरा हमने किया था हिंदी। संस्कृत के अवयव उपसर्ग। उसके बाद में हमने किए थे अरबी विदेशी के अंदर। वैसे तो ये 3 प्रकार के होते हैं, यहां भेद ही लिखने शुरू। तीसरा लिख देता हूं विदेशी। विदेशी उपसर्ग, ठीक है। ये 3 भेद थे। संस्कृत के उपसर्ग मैंने बताए थे 22, आपको पता हो तो। कितने बताए थे? 22 उपसर्ग बताए थे। उपसर्गों के भेद कितने? 3। संस्कृत के आधार, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। अब अपने बात करेंगे सबसे पहले इन 22 उपसर्गों के बारे में, जो कि मैंने एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताए थे। किनके बारे में? संस्कृत के उपसर्गों के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? संस्कृत के बारे में। संस्कृत के उपसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? संस्कृत के उपसर्ग। किसके बारे में चर्चा करेंगे? तो पहले अपने वो ट्रिक लिख लेते हैं। अति से अधि तक, अति से अधि तक, अति से अधि तक अनु अपने, अनु अपने चले, अभी, आ, अब है, अब है, यहां तक। न्याय प्रदान करो, न्याय प्रदान करो, न्याय प्रदान करो प्रत्येक पराजय, प्रत्येक पराजय विषम का परिणाम है, प्रत्येक पराजय विषम, प्रत्येक पराजय विषम का परिणाम है, परिणाम है। दूर दुस नीर निस, दूर दुस नीर निस अपिसु है। ये अपनों ने एक ट्रिक माध्यम से किया था। अति से अधि तक अनु अपने चले, अभी आ अब है, न्याय प्रदान करो प्रत्येक पराजय विषम का परिणाम, दूर दुस नीर निस अपिसु है। ये अपने संस्कृत के उपसर्ग किए थे। तो देखो, पहला अति किया, उसके बाद में अधि, फिर उसके बाद में अनु, उसके बाद में अप, उसके बाद में अभी, उसके बाद में आ, अव, नी, प्र, प्रति, परा, इसमें 2 आ गया वी और सम, इसमें परी आ गया, दूर दुस नीर निस अपिसु है। ये थे अपने 22 उपसर्ग। इसमें अति से अधि तक, अति से अधि तक उपाध्यक्ष उठते बैठे हैं, यहां अभी अब आ है, उपाध्यक्ष उठते बैठे हैं, ये और लिखना है। अति से अधि तक अनु अपने चले हैं, उपाध्यक्ष उठते बैठे हैं, न्याय प्रदान करो प्रत्येक पराजय विषम का परिणाम, दूर दुस नीर निस अपिसु है। तो इसके अंदर कौन से उपसर्ग किए थे अपने? 22 संस्कृत के उपसर्ग थे। बात समझ में? इनमें क्या थे? 22 उपसर्ग थे। किसके? संस्कृत के। किसके थे? 22 उपसर्ग संस्कृत। अति से अधि तक अनु अपने चले, अभी आ अब, उपाध्यक्ष उठते बैठे हैं, न्याय प्रदान करो प्रत्येक पराजय विषम का परिणाम, दूर दुस नीर निस अपिसु है। ये किसके हुए थे बताओ?
ये संस्कृत के उपसर्ग थे अपने, जो कि मैंने करवा दी, और प्रत्येक का अर्थ बताया, उदाहरण भी बताए, इनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा कर चुके थे। अब चलते हैं आगे। ये शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, पहले जुड़ते हैं। इतना और बता देता हूं, शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। जुड़कर अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, हिंदी के उपसर्गों के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, हिंदी के उपसर्गों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से हैं, किसके बारे में चर्चा करेंगे, हिंदी के उपसर्ग। किसके बारे में चर्चा करेंगे, हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, किसके बारे में चर्चा करें, हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से। देखो, ए, अन, कौन से हैं, ए, अन, अद, उन, अद, उन। ठीक है, ऊ, ओ, ठीक है, ओ हुआ, कै या कू, ये भी अपने ने पढ़ा पढ़ा। दू, नी, इसको भी पढ़ा। स या सू, इसको भी पढ़ा। बिन, बर, इसको भी पढ़ा था, बर। चौथी, सम। ये मैंने वैसे संस्कृत अव्यय में लिखवाया है, संस्कृत के अव्यय में, ये अपने वहां पे भी कर सकते हैं। देखो, ए, अन, अद, उन, ऊ, ओ, तयकु, दू, नी, सु, बिन, भर, चो, ती, सम, इनके बारे में कर चुके हैं। थोड़ा बहुत उदाहरण दे, समकोण है, मैं इसका उदाहरण लेता हूं। समकोण में अपने किया था, कोई शब्द देखें तो, जैसे अभाव में किया था, ए उपसर्ग लगा था इसमें। ठीक है, जैसे, और अगर मैं बात करूं ओगुण, मैं थोड़े बहुत उदाहरण लिख के आपको बता रहा हूं, जैसे भरपेट, जैसे इन उदाहरणों को अपने इनमें किया था। जैसे तिरंगा, इसका भी उदाहरण है। ठीक है, सह में अगर आप करो, सह को कर लो, सु को कर लो, जैसे सुमन। तो ये क्या है, ये कैसे उपसर्ग है, हिंदी के उपसर्ग है। ए, अन, अद, उन, उ, ओ, कै या कु, दू, नी, सह या सु, बिन, भर, चो, चौराहा। इसका अगर आप करोगे तो चौराहा कर सकते हो। ठीक है, स्वागत कर सकते हो। ये क्या है, इनके उदाहरण है। तो ये अपने ने उपसर्ग किए थे, ए, अन, अद, उन, उ, ओ, कै या कु, दू, नी, सह, सु, बिन, भर, चो, ती, सम, इनके बारे में अपने कर चुके थे, और ये क्या थे, हिंदी के उपसर्ग थे। अब मैं बात करता हूं संस्कृत के अव्यय उपसर्गों के बारे में। इसके बारे में बात करूंगा, संस्कृत के अव्यय उपसर्गों के बारे में चर्चा करते हैं। संस्कृत के अव्यय उपसर्ग, अव्यय उपसर्ग, इसमें जैसे ए, इसमें भी है ए,
अन्न, ठीक है। ए है अन्न, न है का, न का पर से, ठीक है। सह, आत्म, क्या है, आत्म, पूर्व, आत्म है, पूर्व है, स्वयं, कु, शत, क्या है, शत, प्राक, प्राक, प्राक हो गया। सम, सम को यहां भी लिखा है मैंने, सम, सम के बाद मैं लिखू पूरा, पुनर, सम, पुनर, अंतर, इनको भी मैंने किया है। अमा, अलम, इसको भी मैंने किया है। आविश, चिर, आयुष, चिर, पुरस, पुरस, बहिर, बहिर को किया, बहिस, इसको भी अपने ने किया। तीरस, ये किसके उपसर्ग थे, ये सारे के सारे उपसर्ग किसके थे बताओ, संस्कृत अव्यय की। ए, अन्न, न, को, प, स, सह, आत्म, पूर्व, स्वयं, कु, शत, प्राक, सम, पूरा, पुनर, अंतर, अंतर, अमा, अलम, आविश, चिर, पुरस, बहिर, बहिस, तीरस, इनके बारे में चर्चा कर चुके थे। इनके अर्थ भी पढ़ा, उदाहरण भी पढ़ा, इनके शब्द भी किए, इनके बारे में डिटेल से अपने कर चुके थे। अब अगर आगे मैं बात करूं कौन कौन से थे, एक बार रिवीजन कर ले। ए, अन्न, न, का, पैस, सह, आत्म, पूर्व, स्वयं, कु, शत, प्राक, सम, पूरा, पुनर, अंतर, फिर अंतर, अमा, अलम, आविश, चिर, पुरस, बहिर, बहिस और तीरस, इनके बारे में अपनी चर्चा विस्तार रूप से कर चुके हैं। अब मैं बात करता हूं अरबी फारसी के उपसर्ग, कौन से उपसर्ग किए थे अपनों ने, अरबी फारसी के उपसर्ग किए थे। कौन से उपसर्ग किए थे बताओ, अरबी फारसी के उपसर्ग किए थे। किसके उपसर्ग हुए थे बताओ, अरबी फारसी, किसके उपसर्ग हुए बताओ, अरबी फारसी के उपसर्ग हुए हैं। कौन से, अरबी फारसी उपसर्ग किए अपनों ने, तो कौन से किए हैं वो देखो। कम बे, कम बे, फी, फी, सर अल, सर अल, बेला, सर बे ला, बाबर, बाबर, नाखुश, नाखुश, बद, हर, बद, हर, हर, एन, ए, न, दर, कौन सा, दर, ने बिला गेर, नेक बिला गेर, बिला गेर, और एक है बिल। अगर मैं बात करूं तो ये उपसर्ग अपनों ने किसके किए थे बताओ, अरबी फारसी के उपसर्ग किए थे। कम बे फी सर अल, बे ला बा बर ना, खुश बंद हर एन दर, नेक बिला गेर बिल,
ये कौन किसके उपसर्ग थे बताओ? ये उपसर्ग थे अरबी फारसी के उपसर्ग थे। किसके थे? कम, बे, फी, सर, अल, बे, ला, बा, बर, ना। खुश, बंद, हर, एन, दर, नेक, बिला, गेर और बिल। ये उपसर्ग किसके आगे बताओ? अरबी फारसी के उपसर्ग थे। ये किसके उपसर्ग थे? अरबी फारसी के उपसर्ग थे। किसके उपसर्ग थे बताओ? अरबी फारसी के उपसर्ग थे, जिनके बारे में अपने विस्तार रूप से चर्चा कर चुके थे। इनके बारे में अपने विस्तार रूप से चर्चा की थी और अंग्रेजी के उपसर्ग मैंने आज करवाए हैं। तो देखो, ये था उपसर्गों का, ये थे आपके उपसर्ग। उसमें मैंने उपसर्ग का अर्थ है, उपसर्ग की मात्राएं कौन सी होती हैं, संयोग कौन से होते हैं, संधि कौन सी होती है, शब्द का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, इसका अर्थ पूर्णतः बदल जाता है, संस्कृत के कितने होते हैं, हिंदी में कौन से होते हैं, अरबी फारसी में कौन से होते हैं, संस्कृत अव्यय में कौन से उपसर्ग होते हैं और अंग्रेजी में कौन से उपसर्ग होते हैं, इनके बारे में मैंने विस्तार रूप से चर्चा आपसे की और आज मैंने इसका रिवीजन के तौर पर भी आपको इस वीडियो में करवाया, जिससे पिछला जितना भी पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपसे क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए, जिससे किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत, इससे आपका पिछला रिवीजन भी हो गया और आपको पता लग गया भी हमने पढ़ा क्या क्या चीजें, इसके बारे में भी आपको पता लगा। तो इसी के साथ अपना जो उपसर्ग का टॉपिक है वो पूर्ण होता है आज। इसमें मैंने अपनी तरफ से पूरा डिटेल्स में करवाने का प्रयास किया है। शब्द है, चाहे उसका अर्थ है, चाहे उपसर्ग है, सारी चीजें मैंने करवाई हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।